आज बहुत बड़ा दिन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राबड़ी देवी जी और उनकी बेटियों पे ही जो आज पेशी थी 30 तारीख कोर्ट में, वहाँ से आज बेल मिला। और लगातार जिस तरीके से पिछले कई दिनों से सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना होली मना रही थी। आज हमारे लिए भी दिवाली मनाने का दिन था। आज उन सबके घरों में आज लड्डुआ बांटी जा रही है। तो आज का दिन तो हमारे लिए खुशी बांटने का है और हम सबों को लड्डू खिला रहे हैं। आप ही की वजह से ना जी, उस टाइम में स्पीकर थे, उन्होंने क्या करवाया था, विधायकों को सदन से बाहर फेंकवाया था, महिलाओं के कपड़े नोच करके बाहर फेंकवाए थे। वो बिहार के सदन के लिए काला दिवस के रूप में सदा याद किया जाएगा। और उस करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी। ये भी याद किया जाएगा। जब से सत्ता से बाहर गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, कुछ करने को है नहीं, तो कभी माइक तोड़ दे रहे हैं, कभी जाके बाहर कपड़ा खोल के प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी लौटने लग रहे हैं, मतलब तरह तरह के नौटंकियां और कर्तव्य दिखला रहे हैं। तो बिहार की जनता देख रही है, मनोरंजन कर ले रही है इनसे। देखिए, अच्छी बात है कि प्रमाण के साथ वो पहुंच रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इस तरीके का रामचरितमानस में 4 पंक्तियां उन्होंने बार बार कहा, जहाँ की ढोल, पशु और गवार और स्त्री को कहा गया कि ताड़न के अधिकारी होते हैं। ताड़न के शब्दों का ये अब अलग तरीके से उसका अर्थ निकाल के बता रहे हैं, लेकिन वो उन साक्ष्यों के साथ वहां पहुंचे हैं जहां पे कि उस शब्द का अर्थ का मतलब ही है कि मारना और पीटना। अरे नौकरी तो छोड़ दी, 19 लाख नौकरी, क्या पकौड़े तलने का भी बिजनेस नहीं ये करवा पाए। झूठ और फरेब इतना। भारतीय जनता पार्टी वाले ये भूले ना कि 40 सांसद बिहार ने दिया है उनको, और यही 40 सांसद जो है ना 2024 में इनको नहीं मिलेंगे। तुम ऐसा करो, मेरे विपक्षी के घर जाके उसको तंग करो, तुमको 1 साल का एक्सटेंशन हम दे देंगे। याद है ना, 2 ऑर्डिनेंस इन्होंने लाया था सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ाने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखिए, दिख रहा है। हम डरने वाले थोड़ी हैं। आप सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए, इनकम टैक्स भेजिए, अरे भेज दीजिए पूरे गुजरात के अपने लोगों को बिहार में, हम देख लेंगे। इन गुजरातियों से बिहारी डरते नहीं, एक बिहारी 100 पे भारी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। वो कहते हैं, अगर हम भारत की बात करें तो कहते हैं कि अगर खुशी का माहौल हो तो सबसे पहले अगर सबसे जो अच्छी मिठाई की बात होती है वो लड्डू की होती है। चाहे वो किसी भगवान की पूजा हो, गणेश जी की पूजा हो, जहाँ से शुरुआत होती है हमारे अच्छे कर्मों की, उससे शुरुआत की जाती है लड्डू से। हनुमान जी को भी बड़ा अच्छा है, प्रिय है उनके लिए लड्डू। लेकिन यही लड्डू स्थिति खराब कर देती है हमारे सदन में। हम बिहार सदन की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं। और यहाँ जब खुशी की बात होती है तो पक्ष और विपक्ष के तरफ से एक दूसरे में खुशी की इजहार करने के दौरान यही जो शुभता का प्रतीक मिठाई है लड्डू, ये बांटने की प्रक्रिया होती है। लेकिन विपक्षी तो विपक्षी होते हैं, उनके छाती पर सांप लौटने वाली स्थिति हो जाती है और लड्डू ज़मींदोज हो जाता है, या यूं कहें कि लड्डुओं का फव्वारा निकल जाता है। चलिए, हम आज पहुंचे हैं आरजेडी में। हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं, प्रवक्ता हैं यहाँ की। इन्हीं से बात करते हैं कि लड्डू बहुतों को नसीब नहीं है, सदन में लड्डू क्यों फिकवा रही हैं आप? नहीं, देखिए, लड्डू हम फिकवा नहीं रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राबड़ी देवी जी और उनकी बेटियों पे ही जो आज पेशी थी 30 तारीख कोर्ट में, वहाँ से आज बेल मिला। और लगातार जिस तरीके से पिछले कई दिनों से सीबीआई और ईडी के छापे पड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना होली मना रही थी। आज हमारे लिए भी दिवाली मनाने का दिन था। तो हम भाई खुशी बांट रहे थे। अब अगर खुशी बांटने में इनको अगर कलेजे पे, जैसे आपने बोला, सांप लौटने लगे, तो इसमें क्या कहा जा सकता है भाई? तो ये तो दिख रहा है ना कि इन्हें गलत साजिशें करने की आदत जो पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को। इनको दूसरे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन आज निश्चित रूप से आज सत्य की जीत हुई है। बिहार की जनता, लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले लोग, आज उन सबके घरों में आज लड्डुआ बांटी जा रही है। तो आज का दिन तो हमारे लिए खुशी बांटने का है और हम सबों को लड्डू खिला रहे हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप खुशियाँ बांट रहे हैं और उनको भी बांट रहे हैं जो आपके विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। चलिए, एक बात और जानने का प्रयास है, जनता भी जानना चाहती है कि जिस तरह से माहौल बना है इस सभा में, विधानसभा की बात करें तो कभी माइक जो है वो टूट जाता है या आवाज़ दबा दी जाती है। मुद्दा लोग सही उठाते हैं, कहते हैं कि हम मुद्दा सही उठा रहे हैं, लेकिन पक्षधर जो हैं वो माइक का स्विच जो है वो ऑफ कर देते हैं। ये कहाँ तक लाजमी है? जनता की बात हो रही है। देखिए, 2.5 साल से हम विपक्ष में बैठे हुए थे।
और आपको वो दिन भी याद होगा कि तेजस्वी यादव जी अपनी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे थे और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सत्ता में थे। तब हमने कहाँ माइक तोड़ा, तब हमने कहाँ इन पे लाठियां चटकाई। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सुनने वाले आप अपने दौर तो याद कर लीजिए ना, आप ही की वजह से ना जी उस टाइम में स्पीकर थे, उन्होंने क्या करवाया था, विधायकों को सदन से बाहर फेंकवाया था, महिलाओं के कपड़े नोच करके बाहर फेंकवाए थे। वो बिहार के सदन के लिए काला दिवस के रूप में सदा याद किया जाएगा और उस करने वाले कौन थे, भारतीय जनता पार्टी, ये भी याद किया जाएगा। तो अभी जो हमारे विपक्षी हैं जो बिहार में, वो क्या है ना, बौखला गए हैं, जब से सत्ता से बाहर गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, कुछ करने को है नहीं, तो कभी माइक तोड़ दे रहे हैं, कभी जाके बाहर कपड़ा खोल के प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी लौटने लग रहे हैं, मतलब तरह तरह के नौटंकियां और कर्तव्य दिखला रहे हैं। तो बिहार की जनता देख रही है, मनोरंजन कर ले रही है, इनसे मनोरंजन ये कर रहे हैं, क्योंकि है तो आखिर ये जुमलेबाज। केंद्र से लेके बिहार तक इन्होंने जुमलेबाजी के अलावा कुछ किया है? इनके मदारी और खिलवाड़ी सब पूरा बिहार देख रहा है। एक बात और मैम, ये कि शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे राज्य के, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सदन में भी ये ग्रंथ लेके पहुंच जा रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, सदन में ये साक्ष्य दे रहे हैं, लोगों को डिबेट पर बुलाने के लिए चैलेंज कर रहे हैं कि भैया अगर पढ़े लिखे हो तो आप हमारे साथ डिबेट करो, ये पूरा ग्रंथ लेके पहुंच जा रहे हैं। तो इससे बिहार के शिक्षा जगत को क्या उपलब्धि होगी इसके? देखिए, अच्छी बात है कि प्रमाण के साथ वो पहुंच रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि इस तरीके का रामचरितमानस में 4 पंक्तियां उन्होंने बार बार कहा, जहाँ की ढोल, पशुर और गवार और स्त्री को कहा गया कि ताड़न के अधिकारी होते हैं, ताड़न के शब्दों का ये अब अलग तरीके से उसका अर्थ निकाल के बता रहे हैं, लेकिन वो उन साक्ष्यों के साथ वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे कि उस शब्द का अर्थ का मतलब ही है कि मारना और पीटना। तो भाई आज भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उससे मुकर रहे हैं, तो साक्ष्य लेकर पहुंच रहे हैं, तो देखिए ना, स्वीकार कीजिए ना, फिर आप क्यों बात को घुमा रहे हैं? तो ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं साक्ष्यों के साथ, लेकिन अब अगर वो खुला चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को कि आइए और भाई हमसे डिबेट कर लीजिए, तो कहाँ पीछे हैं? सारे तो भाई ज्ञानी पुरुष लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो कहते थे बिना आंकड़े में ही 19 लाख नौकरियां देंगे, बिना आंकड़े में बोल रहे थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन तो हम बिहार मतलब देश से बाहर से सब ले आएंगे, सब अडानी के माथे पर लाद के इन्होंने भिजवा दिया, पैसा देश का भी भिजवा नहीं दिया भाई, अडानी के सर पे, और देश को आज गरीब कर दिया, कंगाल कर दिया उन्होंने, बेरोजगारी का अड्डा बना दिया, महंगाई चरम सीमा पे है, 80 करोड़ जनता आज सरकारी राशन पे निर्भर करती है, 20 करोड़ हमारी जनता जो है वो भूखे मर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। आज देश जो है, और खासकर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बात बोलूँगी, 2.5 सालों से ये हमारे सत्ता में थे, क्या दिया इन्होंने? विशेष राज्य का दर्जा, जिस पे कि इन्होंने वोट लिया था जनता से, दिया इन्होंने? नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को इन्होंने कहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, तो क्या दिलवाया इन्होंने? अरे नौकरी तो छोड़ दी, 19 लाख नौकरियाँ, क्या पकौड़े तलने का भी बिजनेस नहीं ये करवा पाए। झूठ और फरेब इतना भारतीय जनता पार्टी वाले ये भूले ना कि 40 सांसद बिहार ने दिया है उनको, और यही 40 सांसद जो है ना 2024 में इनको नहीं मिलेंगे, और बिहार की जनता इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी, जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव पूर्णिया में रखी जा चुकी है। उसे बुखला गए हैं, अलबला गए हैं, घबरा गए हैं, नहीं होता है, तबीयत इनका खराब हो गया है, इनको डॉक्टर की जरूरत है। किस तरह के डॉक्टर? एडमिट हो जाएं, इनको मनोरोगी हो गए हैं, ये इन्हें साइकेट्रिक्स की जरूरत है, बिल्कुल निश्चित मनोचिकित्सक की जरूरत है। ये जाएं और जाकर के अपना जांच करवाए, इलाज करवाए, 2-4 गोली खाएंगे तो शायद ये रास्ते पे आएंगे। यानी 2024 में मनोचिकित्सक ही इलाज करेंगे इनका? भारतीय जनता पार्टी का एक ही इलाज है। भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना, बिना सर पैर की बात करती है, बिना सर पैर के वादे करती है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सलाह है वो अपना इलाज करवाए, उनको जरूरत है। एक आरोप और जो ईडी और सीबीआई का देख रहे हैं, दबिश बना हुआ है तेजस्वी यादव जी के बारे में, लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये सबसे बड़ा जो है स्कैम है तेजस्वी यादव जी ने किया है, और आप कह रही हैं अडानी और उसके बारे में कह रही हैं। देखिए, जब नज़दीक आती है चुनाव की सरगर्मियाँ, तो शुरू हो जाती है चड्डीधारी गैंग के जमाइयों की छापेमारियाँ। ये वो छापेमारियाँ हैं जो इनके जो कहते हैं सो कॉल्ड
सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, उनको एक्सटेंशन का लॉलीपॉप पकड़ा पकड़ा के ईडीआई और सीबीआई के डायरेक्टरों को कि भाई तुम ऐसा करो, मेरे विपक्षी के घर जाके उसको तंग करो, तुमको 1 साल का एक्सटेंशन हम दे देंगे। याद है ना, 2 ऑर्डिनेंस इन्होंने लाया था सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ाने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देखिए, दिख रहा है। हम डरने वाले थोड़ी हैं। आप सीबीआई भेजिए, ईडी भेजिए, इनकम टैक्स भेजिए, अरे भेज दीजिए पूरे गुजरात के अपने लोगों को बिहार में, हम देख लेंगे। इन गुजरातियों से बिहारी डरते नहीं है। एक बिहारी 100 पे भारी है, और हमारे तेजस्वी यादव जी काफ़ी हैं इनको सबक सिखाने के लिए। 2024 में यही चेहरा इनको सत्ता से बाहर करेगा। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हमारे साथ सारिका पासवान जी, प्रवक्ता आरजेडी। स्पष्ट कर दिया है इन्होंने कि चाहे जो भी हो, लड्डू फेंकें या खाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जिस राह पे चल रहे हैं वो राह हमारा बिल्कुल प्रशस्त है, और 24 और 25 में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, नामो निशान मिटा देंगे भारतीय जनता पार्टी का। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो स्टैंड है या अटेंशन जो है वो किस ओर फिर से नज़रें इनायत करती है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।